हेलो दोस्तों, कैसे हो? काफ़ी दिनों के बाद वीडियो बन रहा है। तो मैं कमलेश पटेल वेलकम एकेडमी से हिंदी विशेषज्ञ आपके लिए हिंदी वर्णमाला का तीसरा वीडियो आज काफ़ी दिनों के बाद बन रहा है। व्यवस्थाओं के अभाव में क्लासेस उपलब्ध नहीं हो पा रहे थे, लेकिन आज के बाद से अब आपको हिंदी की लगातार वीडियोज आपके पास पहुंचते रहेंगे। जैसे कि वर्णमाला वाला जो चैप्टर हम लोग पढ़ रहे थे अभी, जैसे हिंदी वर्णमाला में अक्षर जो होते हैं दो प्रकार का होता है। एक होता है स्वर होते हैं और दूसरा जो होता है व्यंजन होता है। तो स्वर, जैसे कि आपको पता है कि स्वर हिंदी में कुल 13 होते हैं और कहीं कहीं पर 11 स्वरों के विषय में बताया गया है। और अब स्वर की पढ़ाई आप लोग कर चुके हैं, और जो साथी अभी स्वर वाला वीडियो नहीं देखे हैं तो आप हमारे पिछले वीडियो को जरूर देखें। तो आज का जो प्रकरण है वह है व्यंजन। देखिए, स्वर की सहायता से बोले जाने वाले वर्ण व्यंजन कहलाते हैं, और प्रत्येक व्यंजन के उच्चारण में अस्वर आता है। और व्यंजनों की जो कुल संख्या है वो 33 होती है। और अगर द्विगुण व्यंजन ड और ढ को मिला लिया जाए तो इसे कहते हैं द्विगुण व्यंजन। और द्विगुण व्यंजन को शामिल करने के बाद हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की कुल संख्या 35 हो जाती है। व्यंजनों की पूरी संख्या कितनी हो जाती है? 35 हो जाती है। तो देखिए, जैसे अब यहाँ पर लिखा गया है प्रत्येक व्यंजन के उच्चारण में आ स्वर आता है। जैसे अगर हम लोग बोलते हैं का, बोलते हैं का, खा बोलते हैं, फिर गा बोले घा, तो देखो हर अक्षर को बोलने में आ की मात्रा आ रही है। इसलिए जो व्यंजन होते हैं वो बिना स्वर की सहायता से नहीं बोले जा सकते हैं। तो जो व्यंजन होते हैं, व्यंजनों के अंत में आ जरूर आता है। जैसे का लिखते हैं ना, जैसे अगर हम लोग का लिखते हैं तो इसकी अगर इंग्लिश में स्पेलिंग जब हम बनाते हैं तो के और ए लिखा रहता है। क्यों? क्योंकि ए अक्षर, ये ऐसा व्यंजन जो होता है उसमें आ जरूर आता है। बिना आ की सहायता से हम व्यंजन का उच्चारण नहीं कर सकते। तो इस तरीके से अब देखिए, अगला टॉपिक जो है ये है व्यंजनों का वर्गीकरण। तो व्यंजनों के वर्गीकरण में व्यंजन जो होते हैं वो मुख्य रूप से होते हैं वो आपके सामने हैं। और जो व्यंजन जो बचेंगे उसको अगले वीडियो में आपको प्रोवाइड करा दिया जाएगा। अब पहला है स्पर्श व्यंजन, दूसरा है अंतःस्थ व्यंजन, और तीसरा होता है ऊष्म व्यंजन या संघर्षी व्यंजन होता है। स्पर्श व्यंजन किसको कहते हैं? जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय हवा फेफड़ों से निकलते हुए मुंह के किसी न किसी विशेष भाग से स्पर्श करता है, उसे जो है स्पर्श व्यंजन कहते हैं। जैसे जब हम लोग हवा निकालते हैं, फेफड़े से जब हवा निकलती है, हवा निकलने के बाद जब वो हमारे कंठ में आता, हमारे मुख में आता है, तो वह हवा जो है मुंह में कई सारे स्थान है वहां पर वो जाकर टच करता है, मतलब स्पर्श करता है, इसलिए उसे स्पर्श व्यंजन कहते हैं। जैसे जो कंठ होता है, जैसे क वर्ग है तो क वर्ग में कितने अक्षर होते हैं? क वर्ग में 5 अक्षर होते हैं, जैसे का, खा, गा, घा और अंगा। तो इसी तरीके से क वर्ग में 5 अक्षर होते हैं, और क वर्ग के जितने भी अक्षर होते हैं वो कंठ से निकलता है। कंठ कहाँ पर होता है? यहाँ पर। तो इन अक्षरों को बोलकर आप अभ्यास करो कि कंठ से कौन कौन से अक्षर निकलते हैं। का निकलता है, खा निकलता है, का, खा, गा, घा बोलेंगे तो हवा जो है, हवा का जो प्रेशर होता है, जो दबाव होता है वो हमारे कंठ पर पड़ता है।
इसलिए ऐसे अक्षरों को कंठस्थ अक्षर कहा जाता है। फिर उसके बाद देखिए, अब जो फेफड़े से हवा निकलती है जरूरी नहीं कि हमेशा कंठ पर ही स्पर्श करती है, ऐसा नहीं। तो कुछ ऐसे अक्षर होते हैं, कुछ ऐसे व्यंजन होते हैं जो तालु से स्पर्श करते हैं। तालु के अंतर्गत च वर्ग आता है, च छ ज झ इया। आप बोलिए च छ ज झ इया। जो तालु वर्ग के अक्षर होते हैं, च वर्ग के अक्षर होते हैं, उनका उच्चारण स्थान जो होता है वो तालु होता है। तालु देखिए, ये जो हमारा दांत है, दांत के ऊपर मसूड़ा है, मसूड़े से हल्का सा ऊपर जो है तालु का स्थान होता है, वहीं से च वर्ग निकलता है। फिर आता है मूर्धा। मूर्धा क्या चीज है? ऐसे व्यंजन या ऐसे वर्ण जो हमारे मूर्धा से निकलते हैं उसे मूर्धन्य व्यंजन कहते हैं। जैसे टा, ठा, डा, ढा, अड़ा। यहाँ पर देखो, ये मूर्धन्य कहाँ पर होता है? जो जबड़े का जो ऊपरी छत होता है, और आप एहसास करो कि ऊपरी वाले छत में टा, ठा, डा, ढा, अड़ा बोलते समय वो हमारी जीभ जिस स्थान पर ठोकर मारती है उस स्थान को मूर्धा कहते हैं। तो मूर्धा के अंतर्गत टा वर्ग आता है। टा वर्ग में हर वर्ग में 5 अक्षर होता है, टा, ठा, डा, ढा, अड़ा। फिर उसके बाद देखिए दांत। दंत वर्ण कौन से होते हैं? ऐसे वर्ण जब हवा हमारी फिर फेफड़े से निकलती है तो कभी कंठ से, कभी तालु से, कभी मूर्धा से और कभी दांत से स्पर्श करता है। दांत में ता, था, दा, धा, ना, अर्थात जो ता वर्ग है, ता वर्ग के सारे अक्षर दांत से निकलते हैं। और फिर उसके बाद आता है होंठ। फिर वही हवा जो फेफड़े से निकलते हुए हमारे मुंह में एक ऐसा स्थान है, कभी कभी कुछ अक्षर जो होते हैं ओठ से निकलते हैं। ओष्ठ के अंतर्गत आता है प वर्ग, जिसमें प, फ, ब, भ, म, ये 5 अक्षर आते हैं। प, फ, ब, भ, म जो होता है ये ओष्ठ वर्ण कहलाते हैं, क्योंकि इनका जो उच्चारण स्थान है ये ओठ है। क्योंकि बिना ओठ की सहायता से जैसे पा बोलो, पा, फा, बा, भा, म, ये ऐसे अक्षर होते हैं कि बिना ओठ की सहायता से, बिना ओठ का प्रयोग किए इन अक्षरों का उच्चारण संभव नहीं। फिर उसके बाद ये वाला पार्ट जो है समाप्त हो गया है। अब इसके बाद यहां से देखिए, प्राणत्व के आधार पर व्यंजन।